दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनबाद। हमारे देश के लोगों के लिए ना एक बात कही जाती है, देश के लोगों को भूलने की बड़ी बीमारी है। कैसा भी हो उनके साथ, कोई नेता कुछ भी करे कहे, भूल जाती है जनता। लेकिन क्या ये बीमारी नेताओं को भी लग गई है? दोस्तों, जबलपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक चुनावी जनसभा में बात बोली तो मुझे बड़ी हैरानी हो गई कि स्मृति ईरानी आखिर किसके लिए बात बोल रही हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने कोरोना काल को याद करते हुए कांग्रेस के नेताओं को कोसा और कहा, आज मैं कार्यकर्ता होने के नाते डंके की चोट पर कहती हूं कि जब कोरोना के काल में मौत मंडरा रही थी सर पर, तब कांग्रेस का कोई नेता गरीब और जनता के मध्य में दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मास्क बांटा। स्मृति ईरानी के इस दावे की कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने धज्जियां उड़ाते हुए कहा, चल झूठी मक्कार औरत, वोटों के लिए कितना नीचे गिरोगी। हमें गर्व है भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके एक एक सदस्य पर, जिन्होंने बीच कोरोना महामारी के राहुल गांधी जी के एक आदेश पर हजारों लोगों की जान अपनी जान पर खेल कर बचाई और लोगों ने बदले में श्रीनिवास भाई को ऑक्सीजन मैन का खिताब देकर सम्मानित भी किया। तो स्मृति ईरानी कह रही है कि कोरोना काल में कांग्रेस का कोई नेता जनता के बीच दिखा तक नहीं, फटका तक नहीं। तो फिर ये क्या है दोस्तों? एक नहीं, दो नहीं, अगर श्रीनिवास बीवी का नाम, जी हाँ, श्रीनिवास बीवी का नाम आप टाइप करेंगे ना गूगल में, ऐसे भतेरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें श्रीनिवास बीवी एक अर्जेंट SOS बन गए थे। मतलब जिसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था दिल्ली NCR में, जिसको भी बेड चाहिए था, वो श्रीनिवास बीवी को फोन कर रहा था। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी उस वक्त सोशल मीडिया के सबसे बड़े स्टार बन गए थे। हालत ये हो गई थी कि श्रीनिवास बीवी ने न्यूजीलैंड के एम्बेसी तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया था। दोस्तों, श्रीनिवास बीवी ने कोरोना के दूसरे लहर में वाकई में जो काम किया है ना, वो तारीफ के लायक, और उसी वक्त से श्रीनिवास बीवी मीडिया की नजरों में भी आए। श्रीनिवास बीवी ने आम लोगों के साथ साथ कई पत्रकारों की भी उस वक्त बहुत मदद की, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर में तो ऐसा कोहराम मचा था देश में कि मंत्री क्या, संतरी क्या, सारे के सारे एक अदद बेड के लिए या फिर एक इंजेक्शन के लिए या ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मजबूर हो गए थे। जहां तक बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, तो वो तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी भी 10-12 दिन टीवी पर दिखाई नहीं दिए थे। लगातार दिल्ली की सड़कों पर मौत का तांडव देखने को मिल रहा था। मुझे खुद याद है दोस्तों, तब मैं टीवी में थी और आंखों में आंसू आ गए थे मुझे लाइव एंकरिंग करते हुए, जब मैंने देखा था कि अस्पताल में सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से कई मरीजों की एक साथ जान चली गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग जब असहाय हो गए थे, तो एक अकेले श्रीनिवास बीवी थे जिनको कोई भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर एक मैसेज करता था कि भाई एक सिलेंडर चाहिए, भाई एक बेड चाहिए अस्पताल में, तो श्रीनिवास बीवी और उनकी टीम बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके ये अरेंज करती थी। दोस्तों, श्रीनिवास बीवी की तारीफ में ये जो आर्टिकल्स छपे हैं, ये अपने आप में उन्हें न केवल बीजेपी के नेता बल्कि कांग्रेस के नेताओं से भी बिल्कुल अलग कर देता है। लेकिन ऐसा लगता है स्मृति ईरानी या तो ये सब भूल गई है या फिर ये सारे आर्टिकल्स उन्होंने कभी पढ़े ही नहीं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या स्मृति ईरानी को गजनी वाला? क्योंकि स्मृति ईरानी ही नहीं, कोई पत्रकार, कोई भी इंसान जो सार्वजनिक जीवन में रहा हो, कोई भी नेता, ये हर कोई जानता है कि किसी ने मदद की हो ना की हो, एक अकेला ये आदमी, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जिन्होंने बहुत सारे अनगिनत लोगों की सोशल मीडिया के जरिए मदद की। एक ऐसा दौर जब एक दूसरे से बात करने में, छूने में तक लोग डर रहे थे, श्रीनिवास बीवी और उनकी टीम ने लोगों के घर घर जाकर सिलेंडर पहुंचाए, उनकी जान बचाई। और अब स्मृति ईरानी कह रही है कि कांग्रेस का कोई नेता फटकने नहीं आया था और बीजेपी के लोगों ने मास्क बांटा था। दोस्तों, स्मृति ईरानी की इस बात पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।